Hello student, this is class 7th history lesson 5 medieval rulers as builders, and this is the fourth part of this video. In third part we had studied about features of temples in the 10th and 11th century. In this part we are going to study about a display of political might. मीन्स जो रूलर्स थे उन्होंने किस तरह से अपना पॉलिटिकल पावर दिखाया, उसका कैसे प्रदर्शन किया. You have read in chapter 2 about raid and plunder of temples by Mahmud of Ghazni in India. सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा ही है कि कैसे महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया के टेम्पल्स पर प्लंडरिंग की, वहाँ पर रेड डाली, अटैक्स किए और लूटपाट की. बट इट वॉज नॉट ओनली महमूद वो अटैक टेम्पल्स. मीन्स केवल महमूद ही ऐसा रूलर नहीं था जिसने टेम्पल्स पे अटैक किए. इसके अलावा कई और रूलर्स थे जिन्होंने इंडियन टेम्पल्स पे अटैक्स किए. द इंडियन रूलर्स ऑल्सो टारगेटेड टेम्पल्स इन ईच अदर्स किंगडम्स. एक दूसरे की किंगडम्स में इंडिया में ही अपने अलग अलग रूलर्स ने अपनी एक दूसरे की किंगडम से रिलेटेड टेम्पल्स पर अटैक किए. By attacking temples, the victorious rulers displayed their political might and celebrate their success in the battle. टेम्पल्स पर अटैक करके वो रूलर्स अपना विक्टोरियस डिस्प्ले करते थे, अपना पॉलिटिकल माइट दिखाते थे. अपनी विक्टोरियस करके इन टेम्पल्स पे अपनी विजय करके उन पे अपना पावर दिखाते थे और फिर अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते थे बैटल में. महमूद ऑफ गजनी ऑल्सो ट्राई टू डिस्प्ले हिज पॉलिटिकल माइट. महमूद गजनी ने भी अपने पॉलिटिकल माइट को डिस्प्ले करने के लिए क्या किया, मीन्स ट्राई किया. उसने भी अपने माइट को, अपने पावर को डिस्प्ले करने के लिए, पॉलिटिकल पावर को, बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करके, एंड प्लंडरिंग दियर वेल्थ, और उनका खजाना जो भी वेल्थ थी उन टेम्पल्स की उस पर अटैक करके प्लंडर की, वहाँ पर लूटपाट की. हिज टेम्पल अटैक्स आर ऑल्सो सीन एज एन अटेम्प्ट टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ हीरो ऑफ इस्लाम. उसके जो टेम्पल पर अटैक्स किए गए थे उसके थ्रू, महमूद ऑफ गजनी के थ्रू, वो आज भी इस्लाम के मीन्स जो है इस्लाम में अपने आप को, इस्लाम धर्म में अपने आप को हीरो साबित करने के लिए उसने किया था. ही वॉज अ contemporary of the Chola king Rajendra I, who also attacked and plundered temples in the kingdoms of the rulers whom he had defeated. वो जो था महमूद गजनी, चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट के ही टाइम, मीन्स उन्हीं के समकालीन था. हु ऑल्सो अटैक, जो कि ये चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट जो हैं उन्होंने भी प्लंडर्ड के लिए, मीन्स टेम्पल्स में अटैक्स किए और वहाँ पर लूटपाट की, प्लंडरिंग की. जो भी जिस किंगडम को वो डिफ़ीट कर देते थे, वहाँ की किंगडम से में जितने भी टेम्पल्स होते थे उन पे अटैक करके वो प्लंडर करते थे. The following are some examples of attacks on temples by the Indian rulers. In the first half of the 9th century, the Pandyan king Sri Vallabh invaded Sri Lanka. पांड्यान किंग श्री वल्लभ जी ने 9th सेंचुरी के हाफ में श्रीलंका पर अटैक किया, वहाँ पर घुसपैठ की. एंड डिफीटेड दी सान्याल्स किंग सेना फर्स्ट. उन्होंने सान्याल किंग सेना को फर्स्ट को डिफ़ीट किया, हराया. एंड प्लंडर्ड रिलीजियस प्लेसेस, और जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे, जितने भी टेम्पल्स, धार्मिक स्थल थे, टेम्पल्स एंड ऑल, वहाँ पर उन्होंने प्लंडर की, मीन्स वहाँ पर लूटपाट की, रॉबरी टाइप्स. अबाउट दिस प्लंडरिंग, बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर धमाकिट्टी रिकॉर्डेड दैट द पांड्यान किंग सीज्ड. इस प्लंडर के बारे में बुद्धिस्ट मॉन्क, जो एक बुद्धिस्ट भिक्षु टाइप थे और क्रॉनिकलर्स थे, उनको पांड्यान, उन्होंने इन सब के बारे में अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है. द स्टेचू ऑफ द बुद्ध मेड entirely of gold in the jewels palace and the golden images in the various monasteries.
मीन्स बुद्धिस्ट मॉन्क ने और क्रॉनिकलर धम्मकिति ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है, अपने रिकॉर्ड में बताया है कि पांड्यान किंग ने जो स्टेचू ऑफ बुद्ध था उसको सीज़ कर दिया था, जो कि गोल्ड का बना हुआ था, और एक ज्यूल पैलेस था जो ज्वेलरी का पैलेस, इन सबको उसने सीज़ कर दिया था, एंड गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मॉन्स्ट्रीज, और बहुत सी गोल्डन इमेजेस थी मॉन्स्ट्रीज की, मठों की, उनको सभी को उसने सीज़ कर दिया था। द सन्यास प्राइड वॉज हर्ट बाई द अटैक एंड प्लंडर ऑफ पांड्यान किंग। मीन्स जो सन्यास थे उनके प्राइड को हर्ट हुआ, मीन्स उसके उनके गौरव को थोड़ा हर्ट हुआ, एंड फिर उन्होंने पांड्यान किंग को पर अटैक किया। टू अवेंज दियर डिफीट, अपने हार का बदला लेने के लिए उन्होंने फिर से अटैक किया पांड्यान किंग पर। सेना फर्स्ट सक्सेसर ऑफ सेना सेकेंड रिलेटेड बाय अटैकिंग मदुरई, द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, जो पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई, वहाँ पर सेना फर्स्ट के सक्सेसर सेना सेकेंड ने अटैक्स किए। According to chroniclers, Dhammakirti, during this attack, a major objective of this attack was to find the gold statue of the Buddha and restore it at its original place. मीन्स ऐसा उनकी क्रॉनिकलर के अकॉर्डिंग जो धमकटी नामक क्रॉनिकलर थे उनके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जो ये अटैक्स हुए थे उनमें ये एक प्रूफ मिला है कि जो प्लंडर चोला के थ्रू की गई थी, पांड्यास के थ्रू की गई थी, जो कि किंग श्रीमान श्री वल्लभ जी ने की थी सेना फर्स्ट के रिलीजियस प्लेसेस पे। सो वो सारे स्टेचूज़ वापस उसी प्लेस पे मिले जहाँ से वो प्लंडर किए गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, सक्सेसर सेना सेकंड ने अपनी डिफ़ीट का बदला लेने के लिए, उसको रिवेंज करने के लिए उन्होंने फिर से अटैक किया होगा पांड्यास की कैपिटल्स पे। देन वहाँ से उन्होंने फिर से अपनी स्टेचूज़, जो गोल्ड स्टेचूज़ बुद्ध जी की स्टेचूज़ होंगे, उनको रिस्टोर अपने ओरिजिनल प्लेस पे लाके रिस्टोर कर दिया। द चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट ऑल्सो सीज्ड अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल स्टेचूज़ फ्रॉम द डिफीटेड किंग्स। जो चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट थे उन्होंने भी कई स्टेचूज़ को सीज़ कर दिया था, मीन्स जब्त कर लिया था, नेक्स्ट कर लिया था, कई सारे किंग्स को डिफ़ीट करके, जिन जिन किंग्स पर वो अटैक करते थे किंगडम्स पे, वहाँ की जितने भी वैल्यूएबल थिंग्स होती थी, स्टेचूज़ वगैरह गोल्ड के बने हुए, उनको सबको वो लोग सीज़ कर लेते थे। द शिवा टेम्पल दैट ही बिल्ट इन हिज कैपिटल इन द अर्ली 11th सेंचुरी वॉज फिल्ड विद दीज स्टेचूज़। जो शिवा टेम्पल उन्होंने, जो कि 11th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही बनवाया गया था, वो इन सारे स्टेचूज़ से बिल्कुल भरा हुआ था। सम ऑफ दीज स्टेचूज़, इसमें से कुछ स्टेचूज़ वेयर गणेश स्टेचू एंड सेवरल स्टेचूज़ ऑफ दुर्गा, मीन्स बहुत सारे गणेश जी के स्टेचूज़ थे, बहुत सारे गणेश जी के स्टेचूज़ थे, दुर्गा जी के थे। अ सन पेडेस्टल सीज्ड फ्रॉम द चालुक्याज, जो कि सूर्य का एक सिंहासन टाइप का था, उसको भी सीज़ कर दिया गया था चालुक्यास के थ्रू, चालुक्यास ने उसको भी जब्त कर लिया था। एन इमेज ऑफ भैरवा एंड भैरवी सीज्ड फ्रॉम द कलिंग्स ऑफ उड़ीसा। जो भैरव और भैरवी की जो इमेजेस थी उसको भी कलिंगाज ऑफ उड़ीसा के जो कलिंगाज डायनेस्टी के लोग थे उन्होंने इसको सीज़ कर लिया था, भैरव और भैरवी की इमेजेस को। और नंदी स्टेचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास, और जो नंदी का स्टेचू था उन्होंने, जो ईस्टर्न चालुक्यास थे उन्होंने उसको सीज़ कर दिया था। एंड अ काली स्टेचू फ्रॉम दी पलास ऑफ बंगाल, और जो काली जी का स्टेचू था उसको पलास ऑफ बंगाल के पलास लोगों ने सीज़ कर लिया था। So student, these were the attacks of temples by the Indian rulers and display of political might. Now the next heading we will discuss in the next part. This part is finished here. Thanks for watching.